अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने शनाख्ती कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ यानी कि तरीक़ पैदाइश किस तरह तब्दील कर सकते हैं और अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ कम या ज़्यादा करवानी है तो उसके लिए आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे और कितनी फ़ीस में आप जो है वो 1 साल, 5 साल या 3 साल की जो डेट ऑफ बर्थ कम या ज़्यादा करवाना चाहते हैं तो आपको कितनी फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के या बगैर किसी फ़ीस के आप किस तरह अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो तब्दील कर सकते हैं, इस वीडियो में आपके साथ वो तरीकाकार भी मैं शेयर करूँगा। मेरा नाम है मियां बशर और आप देख रहे हैं सुंदर टेक न्यूज़। नादरा के मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, बात करते हैं अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है अपने शनाख्ती कार्ड पर तब्दील करवानी है तो उसके लिए चलते हैं जी हम नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको लेकर चलता हूँ अपने सिस्टम की स्क्रीन पर और वहाँ पर नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन करेंगे और वहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ तब्दील करने की जो पॉलिसी है, क्या तरीकाकार है, कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी और बगैर किसी फ़ीस के या बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ तब्दील करवानी है तो उसका क्या तरीकाकार है, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले याद रहे कि अगर आपने अपने ID कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ तब्दील करवानी है या आपने करवा ली है तो आपके जो बाकी तमाम कागजात होंगे जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है, जिसमें आपका पासपोर्ट आ जाता है, जिसमें आपके तमाम तलीमी कागजात आ जाते हैं और भी अगर कोई प्रॉपर्टी के कागजात हैं तो उसमें भी आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो जो आप ID कार्ड के लिहाज से तब्दील करवाएंगे वही डेट ऑफ बर्थ आप तमाम बाकी कागजात में भी तब्दील करवाने के पाबंद होंगे, वरना आपके बाकी जो तमाम कागजात हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, वो किसी भी काम के नहीं रहेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ तब्दील करवाने से पहले आपने ये बात जहन में रख लेनी है कि आपको तमाम कागजात के ऊपर जो है वो डेट ऑफ बर्थ तब्दील करवानी पड़ेगी, वरना आपके बाकी जो तमाम कागजात हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। चलते हैं जी अपने सिस्टम की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आपने अगर डेट ऑफ बर्थ तब्दील करवानी है तो उसके लिए कौन कौन से कागजात चाहिए। बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के, बगैर किसी फ़ीस के आप नादरा दफ्तर जाकर किस तरह अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो तब्दील करवा सकते हैं। सबसे पहले जी वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जिसमें जी पासपोर्ट, रेजिडेंट परमानेंट, वर्क परमिट, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड या ग्रीन कार्ड, इस तरह के अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी एज चेंज अप टू 5 ईयर्स ओनली वंस। पहली दफ़ा अगर आपने 5 साल से जो है ज़्यादा चेंज करवानी है तो उसमें जी वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट फर्स्ट जो था वो था जी ओवरसीज़ के लिए जो अदर कंट्री में रहते हैं या अदर ममालिक की जिनके पास नेशनलिटी है। तो जो सेकंड नंबर है ये है पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान में इनलैंड है। तो वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट और मैट्रिक सर्टिफिकेट और मार्कशीट विदिन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस और सर्विस बुक। यानी कि सबसे पहले जी अगर आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जो डेट है वो दुरुस्त है, आप वही डेट अपने ID कार्ड पर करवाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ पासपोर्ट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप मैट्रिक की जो मार्कशीट है उसके लिहाज से अपनी ID कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो करवाना चाहते हैं, यानी कि बोर्ड ऑफिस से कोई डेट गलत लिखी गई है या आपके मैट्रिक जब दाखिला गया था तब कोई डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई है तो वो आप ID कार्ड के लिहाज से दोबारा चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है वो साथ लेकर जाना पड़ेगा, या आप कोई भी 3 साल का जो डिप्लोमा है वो साथ ले जा सकते हैं, या आप किसी सरकारी अदारे में जॉब करते हैं तो आपके पास उस लिहाज से कोई सर्विस बुक है तो आप वो साथ ले जा सकते हैं। तो ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूरी हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवाने के लिए, अगर आपने 5 साल के मतलब 5 साल से कम या ज़्यादा का जो ड्यूरेशन है वो चेंज करवाना है। टाइम है जी सेकंड टाइम एज चेंज ओनली वंस एंड ओनली 366 डेज़। यानी कि अगर आपने दोबारा दूसरी दफ़ा आपने डेट चेंज करवानी है तो उसके लिए आपके पास वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट होना ज़रूरी है या मैट्रिक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है कि 1 ईयर, यानी कि आप 1 साल की जो चेंज डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाहते हैं तो 1 ईयर चेंज इज़ अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इनलैंड या फॉरेन। यानी कि अगर आपने 1 साल की डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है जिस लिहाज से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कम या ज़्यादा करवाना चाहते हैं। तो अब आ जाता है कि in case of unnatural age difference with sibling less than 7 months, change up to 1 year is allowed without any documents if applicant has unnatural age difference with other sibling। यानी कि अगर
آپ کے جو بھائی ہیں یا آپ کی کوئی سسٹر ہیں، آپ کا اور ان کے درمیان جو ایج کا جو ڈفرنس ہے وہ 6 سے 7 ماہ کا ہے، تو آپ کی پھر ایج جو ہے وہ 1 سال کی کم یا زیادہ کر دی جائے گی بغیر کسی ڈاکومنٹس کے، بغیر کسی فیس کے. یہ ہے کہ اگر آپ کے جو بہن بھائی کے درمیان جو 6 سے 7 سال کا جو 6 سے 7 ماہ کا جو وقفہ ہے صرف اتنا ہے، آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ غلط لکھی گئی ہے آئی ڈی کارڈ میں اور آپ اس کو دوبارہ ٹھیک کروانا چاہتے ہیں، تو 1 سال کی جو گنجائش ہے وہ نادرا نے فری بغیر کسی ڈاکومنٹس کے دے دی ہے. تو اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے بغیر کسی ڈاکومنٹس کے، بغیر کسی فیس کے اپنی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ کس طرح تبدیل کروانی ہے. تو ویب سائٹ پہ ہم نیچے آ جاتے ہیں. تو نو ڈاکومنٹ از ریکوائرڈ فار ایڈیشنل آف ڈے اینڈ منتھ اونلی از ڈیٹ آف برتھ. یعنی کہ آپ جو ہے اگر آپ کے ڈیٹ آف برتھ 5/10/2011 ہیں اور آپ کروانا چاہتے ہیں 4/9/2011 کروانا چاہتے ہیں یا 6/7/2011 کروا، یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے ڈے اور منتھ جو ہے وہ چینج کروا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی جو ڈاکومنٹس کی یا فیس کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوبارہ بتا دوں کہ اگر آپ نے اپنا ڈے اور منتھ چینج کروانا ہے، یعنی کہ آپ کے میٹرک کے رزلٹ کارڈ پر یا کسی بھی ڈاکومنٹس پر وہ غلط پرنٹ ہو گیا ہے یا آپ کے بے فارم پر غلط پرنٹ ہو گیا ہے، اسی طرح آپ کا آئی ڈی کارڈ بن گیا ہے، تو آپ اپنی مرضی سے اپنا ڈے اور منتھ جو ہے وہ چینج کروا سکتے ہیں. لیکن اگر سال چینج کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹ ہی ریکوائرڈ ہوں گے. آن لائن اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے. جو پاکستانی ہیں ان کے لیے ابھی تک آن لائن سروسز ڈیٹ آف برتھ چینج کی جو ہے وہ متعارف نہیں کروائی گئی. ان کو نادرا دفتر وزٹ کرنا پڑتا ہے اور متعلقہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جانے ہوتے ہیں. تو یہ تھی آج کی جو ویڈیو جس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح اپنی ڈیٹ آف برتھ تبدیل کروا سکتے ہیں بغیر کسی ڈاکومنٹس کی. اگر آپ نے کروانی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے.